हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे कि जब इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूड होता तो कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इससे लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्री कवर की थी कि कैसे जर्नल एंट्री पास की जाती है हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं स्टेटमेंट की 1 अप्रैल 2005 को एक्स ने परचेज किया मशीनरी वाई से हायर परचेज सिस्टम के अंडर। एक्स ने परचेज किया तो एक्स कौन हो जाएगा, हायर परचेजर। वाई ने सेल किया तो वाई यहाँ पे वेंडर हो जाएगा, हायर वेंडर कहलाएगा। कैश प्राइस है जो मशीनरी का वो 74,500 है, यानी कि 74,500 रुपये की जो टोटल कैश प्राइस है मशीनरी का, जिसमें से 20,000 की जो डाउन पेमेंट कर दी गई है और बाकी कहता 3 इंस्टॉलमेंट दी जाएगी 20,000 की। तो अगर यहाँ पे हम हिसाब लगाएं 3 इंस्टॉलमेंट 20,000 की तो टोटल कितने हो जाएंगे 60,000। 20,000 डाउन पेमेंट हो गई है, 80,000 बनता है कि टोटल यहाँ पे डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का 80 बनता है, जबकि यहाँ पे कैश प्राइस 74,500। तो एक्स्ट्रा किस कारण से है जो यहाँ पे डाउन पेमेंट और प्लस इंस्टॉलमेंट का टोटल ज़्यादा किस कारण से है कैश प्राइस से, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट है जो इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट होता है कि जो वेंडर है उसने चार्ज की इंटरेस्ट 5% की रेट से, जो बायर है वो राइट ऑफ करता है डेप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर 20%। ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जो फॉलो करेगा डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बुक्स से जो हर साल 31 मार्च को क्लोज कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनानी है और लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर किए जाने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ लेजर्स कौन कौन से प्रिपेयर किए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाने हैं, जो हायर परचेजर उसके लिए असेट्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना जरूरी है। वहीं जो हायर वेंडर है वो हायर परचेजर अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट को प्रिपेयर करेगा। तो हमारे लिए सिर्फ लेजर इन्हीं के इंपॉर्टेंट, तो हम लेजर्स में सिर्फ यही प्रिपेयर करेंगे। अब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं हायर परचेजर जो कि एक्स है और हायर वेंडर जो कि वाई है, इन दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। सबसे पहले जो हायर परचेजर है जो एक्स है उसने परचेज किया मशीन। तो जब मशीन परचेज की है वो 1 अप्रैल 2005 को मशीन परचेज की है, तो टोटल कैश प्राइस कितना उसका 74,500। एक साइड हम हायर परचेजर जो कि एक्स है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री पास करेंगे, दूसरी तरफ हायर वेंडर जो कि वाई है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले जो हायर परचेजर ने मशीन परचेज की है वो 2005 को 1 अप्रैल को परचेज की है। तो जब एक्स मशीन को परचेज करेगा, मशीन रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब ये मशीन परचेज करके आएगा तो मशीन इसके पास आएगी तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो जनरल एंट्री पास की जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 में। तो यहाँ पे इसने किससे परचेज किया, वेंडर, वेंडर का नाम आ जाएगा यहाँ पे वाई। टोटल जो कैश प्राइस है यहाँ पे दिखाया जाएगा जो कि 74,500 है, 74,500 है। इसके लिए परचेज और वेंडर के लिए क्या ये सेल है। सेल्स नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम को क्रेडिट कर दो, तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सेल्स को क्रेडिट करेगा। तो हायर सेल्स को यहाँ पे इसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट कर देना है। अब यहाँ पे डेबिट में किसे दिखाएगा, जो वेंडर है वो डेबिट में हायर परचेजर को करेगा। हायर परचेजर कौन है यहाँ पे, एक्स, एक्स को डेबिट कर देगा। डेट यहाँ पे सेम रहेगी 2005 की 1 अप्रैल को। इसके लिए परचेज है और इसके लिए ये सेल है। अब सेकंड जर्नल एंट्री पास की जाती है डाउन पेमेंट की। जैसे इसने मशीन परचेज किया उसी डेट को 1 अप्रैल को ही डाउन पेमेंट कर दिया हायर परचेजर ने। तो जब हायर परचेजर डाउन पेमेंट करेगा तो कौन रिसीव करेगा उस पेमेंट को, हायर वेंडर रिसीव करेगा। तो यहाँ पे रिसीवर को डेबिट कर दिया जाता है पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, क्योंकि वाई क्या पर्सन है, रिसीवर इस कारण से इसको डेबिट करें क्योंकि रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर।
रिसीव करने वाला वाई है, इस कारण से इसके डेबिट कर दिया गया। और टू में इसने पेमेंट करनी है, जब पेमेंट की जाती है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, जब रिसीव किया जाता है तो ये डेबिट कर देगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैंक अकाउंट को। जब पैसा पे किए जाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, जब रिसीव होता है उसको डेबिट करते हैं। तो इसको पैसा किससे रिसीव हुआ है? इसको पैसा रिसीव हुआ एक्स से, तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक्स को क्रेडिट कर देगा। तो जो डाउन पेमेंट की गई है वो 20,000 की गई है। 20,000 ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखा देगा कि 20,000 से। और यहाँ पे जो सेल अमाउंट है वो सेम ही रहेगा कि जो सेल की गई इसने 74,500 से की गई है, और ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 74,500 दिखा देगा। डेट यहाँ पे भी इसकी सेम रहेगी, 1 अप्रैल। अब हम फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं। ये 1 अप्रैल 2005 से स्टार्ट होकर के 2006 के 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। अब जब इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा तो एक्स ने इंटरेस्ट पे करना है, तो इसके लिए वो एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देगा, और क्रेडिट किसको करेगा? हायर वेंडर को, जो कि वाई है। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल जो अमाउंट था 74,500, उसमें से 20,000 तो डाउन पेमेंट हो गए हैं, जो बाकी बैलेंस रह गया उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जो इंटरेस्ट है उसकी रेट है 5% पर एनम। वर्किंग नोट पे रिपेयर करते हैं कि जो मशीनरी का कैश प्राइस है वो टोटल 74,500 है, उसमें से जो डाउन पेमेंट कर दी गई है, डाउन पेमेंट 20,000 की कर दी गई है, बैलेंस रह गया 54,500। तो जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, कितनी अमाउंट जो बैलेंस रह गया है, बैलेंस 54,500 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो जब 54,500 का 5% करेंगे बनता है 2725। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 2725, तो 2725 हम इंटरेस्ट में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट दिखाना है 2725 रुपये से 2725। यही इंटरेस्ट है जो हायर वेंडर को रिसीव होगा। तो जब रिसीव होगा ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसे क्रेडिट कर देगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रिसीव होता है, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम को क्रेडिट कर दो, तो इसको इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया इसने। किससे रिसीव है? इसको एक्स से, तो इस कारण से एक्स को ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेबिट करेगा। जो अमाउंट है वो 2725 ही रहेगी। जो डेट है वो डेट भी सेम रहनी है, 31 मार्च 2006। अब जो फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट बनती है, इसने हमें स्टेटमेंट के अंदर बोला था कि 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट पे की है। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट ईयर की है पे करेगा। अकाउंटिंग जब क्लोज किया गया 31 मार्च 2006 को, तो जब एक्स ने पेमेंट करनी इंस्टॉलमेंट की तो कैसे करेगा कि रिसीवर कौन है, किसको पेमेंट करेगा? वो वाई को। तो वाई को कर देंगे यहाँ पे डेबिट को, कि रिसीवर को डेबिट किया जाता है पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। जब ये पेमेंट करेगा तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। जब ये रिसीव करेगा इसी इंस्टॉलमेंट को तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा। और इसको किससे पैसा रिसीव हुआ है? एक्स से, तो इसको ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक्स को क्रेडिट कर देगा। जो इंस्टॉलमेंट पे की गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 की, और ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 20,000 दिखा देगा। तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट की जर्नल एंट्री पास की गई है। अभी यहाँ पे सिर्फ हायर परचेजर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करनी है डेप्रिसिएशन की। अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो ये डेप्रिसिएशन दिखाएगा मशीनरी के ऊपर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज होने के कारण मशीनरी की जो वैल्यू होती है वो डाउन चली जाती है, इस कारण से मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। क्योंकि जब परचेज की गई थी मशीनरी डेबिट की गई थी, जब डेप्रिसिएशन के कारण इसकी वैल्यू डाउन चली जाती है तो इसको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो 74,500 की मशीन थी, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है उसकी रेट है 20%। 74,500 का जब 20% डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा ये बनता है 14,900, और ये 14,900 ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री पास नहीं करेगा। अब लास्ट में जो हायर परचेजर है ये 31 मार्च को जो इंटरेस्ट है और जो
डेप्रिसिएशन है, ये दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेगा। तो यहाँ पे इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देने। टू में यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है, जब चार्ज किया जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट के 2725। और दूसरा डेप्रिसिएशन भी डेबिट है, तो इसको भी जब चार्ज किया जाएगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन 14,900 से टोटल 17,625 है जो उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिया। और जो हायर वेंडर है, ये जो इंटरेस्ट इसको रिसीव हुआ ये इसने ट्रांसफ़र कर देने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट को क्रेडिट किया गया, जब इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उस केस में ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देगा और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से इसको दिखाएंगे। इंटरेस्ट 2725 से 2725 रुपये से। और जो डेट रहेगी ये 2006 की 31 मार्च यानी कि फर्स्ट ईयर है जो कंप्लीट किया गया उसका लास्ट डेट है। फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में सेम प्रोसीजर चलेगा। सबसे पहले इंटरेस्ट दिखाएंगे। इंटरेस्ट जो बनेगा वो भी अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में बनेगा। ये हमारा 2006 का 31 मार्च था। जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा वो 2007 की 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। तो सेम पहले इंटरेस्ट है जो कैलकुलेट किया जाएगा, इसने इंटरेस्ट को पे करना है। तो यहाँ पे जो इसकी रहती है सेम रहेगा प्रोसीजर जो हमने ऊपर फॉलो किया है, सिर्फ फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जो नहीं फर्स्ट जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे दोबारा से। बाकी इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट पे करना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना और ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो सेम प्रोसीजर रहेगा हर साल का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जब ड्यू किया जाएगा तो इंटरेस्ट हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू में वाई को क्रेडिट कर देंगे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 54,500 बैलेंस था, 2725 का इंटरेस्ट बनता है। ये दोनों ही प्लस करके बैलेंस बनता है हमारे पास 57,225 रुपये। अब फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट जो पे की गई थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे की गई 20,000, वो इसमें से माइनस कर देते हैं तो 37,225 बैलेंस रह गया। तो अब सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो बैलेंस कितना बनता है 37,225 के ऊपर इंटरेस्ट जो कि 5% की रेट से जो कैलकुलेट किया जाएगा। जब हम 37,225 का 5% करेंगे तो 1,861 रुपये इंटरेस्ट बनता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा वो 1861 से यही इंटरेस्ट इसे रिसीव होगा तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। इसे जो इंटरेस्ट रिसीव है उसको एक्स से हुआ तो एक्स को डेबिट कर दिया जाएगा 1861 रुपये से 1861 रुपये से। डेट यहाँ भी सेम रहेगी 2007 की, यही डेट फॉलो करेगा 31 मार्च को। इंटरेस्ट के बाद जो सेकंड ईयर की सेकंड इंस्टॉलमेंट बनते हैं वो ये पे कर देगा। तो यहाँ पे 2007 को 31 मार्च को जब इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, रिसीवर कौन है यहाँ पे वाई, तो वाई को डेबिट कर दिया जाएगा। जब पेमेंट की जाती है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 20,000 किसने पे कर दी है और यही इंस्टॉलमेंट इसको रिसीव हो रही है। तो जब रिसीव होती है तो बैंक अकाउंट का डेबिट हो जाएगा। पे के क्रेडिट, रिसीव किया डेबिट। इसको किससे रिसीव हुआ है, इसको रिसीव हुआ है एक्सिस कार्ड से, एक्स को क्रेडिट कर देगा। इंस्टॉलमेंट 20,000 किससे रिसीव होगी, 20,000 यहाँ पे दिखा देंगे। डेट यहाँ पे सेम रहेगी 2007 की 31 मार्च को। नेक्स्ट इसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन दिखाना है। 31 मार्च को डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा जब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से मशीनरी की वैल्यू डाउन चली जाती है, इस कारण से मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है क्योंकि मशीनरी असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, जब असेट्स कम हो जाते हैं तो उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो हमने देखा कि जो वैल्यू थी उसकी 74,500 थी, जो मशीन परचेज की गई थी 74,500 में से, उसमें जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है 14,900 लग चुके हैं। तो अब बैलेंस कितना रह गया 74,500 कैश प्राइस में से, यानी कि जो उसकी कॉस्ट थी असेट्स की उसमें से 14,900 का ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा चुका है। बैलेंस रह गया 59,600। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 20% की रेट से चार्ज किया जाएगा। तो जब 59,600 का 20% करेंगे 11,920 है जो अमाउंट बनेगा 11,920।
111920 डेप्रिसिएशन बनता है, लेकिन ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करेगा। अब ये अकाउंटिंग जब क्लोज होगा तो 31 मार्च को एक्स ने यानी कि हायर परचेजर ने जो इंटरेस्ट है 1861 का और जो डेप्रिसिएशन है 11,920 का, ये दोनों इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लेने हैं। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 1861 रुपये और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 11,920, तो टोटल जो अमाउंट बनते हैं 13,781 रुपये इसने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिया। जबकि जो हायर वेंडर है ये इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 1861। इस तरीके से सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड ईयर करते हैं कंप्लीट। थर्ड ईयर जो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है वो 2008 की 31 मार्च को क्लोज होता है। तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू किया जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे और टू वाई के नाम से। लेकिन यहाँ पे जो अब इस बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो बैलेंसिंग फिगर आएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे जो लास्ट बैलेंस रहता था उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो बैलेंस बनते हैं 39,086 रुपये। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट पे की गई थी, सेकंड इंस्टॉलमेंट 20,000 की, तो माइनस कर देते हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट माइनस करके बैलेंस बचता है 19,086। अब यहाँ पे फिर इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट। जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस क्या करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट जो बनते हैं 20,000 के उसी के साथ वो हमने कंप्लीट कर देना जो इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो अब यहाँ पे जो आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आएगा इंटरेस्ट का। कैसे कि यहाँ पे जब 20,000 बैलेंस आएगा तभी तो लास्ट में हिसाब क्लियर करके नील आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट की आएगी 20,000 में से 19,086 माइनस करके 914 रुपये इंटरेस्ट की जो बैलेंसिंग फिगर आएगी। क्योंकि यहाँ पे जो हिसाब किया जाना है फर्स्ट डाउन पेमेंट 20,000 की कर दी गई थी। जैसे कि यहाँ पे हमने कैश प्राइस में से 20,000 डाउन पेमेंट, ये डाउन पेमेंट के थे, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये पे की गई है और सेकंड इंस्टॉलमेंट ये पे की गई है और थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करते हिसाब है जो क्लियर हो जाना चाहिए यानी कि नील हो जाना चाहिए। तो हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक कर लिया। जब थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे जो इंटरेस्ट आएगा वो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब क्या करना है, नील करना है, क्लियर कर देना है। तो जिस कारण से नील बैलेंस कब होगा, जब यहाँ पे 20,000 बैलेंस आएगा तभी लास्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 की पे करके बैलेंसिंग नील हो जाएगी। जबकि यहाँ पे जो ड्यू बैलेंस बचता था, जो हमने यहाँ पे हिसाब करके बैलेंसिंग कैलकुलेट किए ड्यू बैलेंस, वो 19,086 का था। 20,000 में से 19,086 माइनस करके तो इस साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो 914 रुपये से बनेगा। इस कारण से यहाँ पे 914 रुपये जो इंटरेस्ट दिखा दी जाएंगे। यही इंटरेस्ट ये रिसीव करेगा सेम 2008 की 31 मार्च को। तो इसे इंटरेस्ट रिसीव होगा तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेगा। एक्स से रिसीव हो रहा है तो एक्स को डेबिट कर दिया जाएगा 914 से। और उसके बाद इसने क्या करना है कि जो इंस्टॉलमेंट बनती है लास्ट इंस्टॉलमेंट उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। 31 मार्च 2008 को लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा। किसको करेगा, यहाँ पे रिसीवर को ना, वाई को डेबिट कर देगा। तो टू में जब पेमेंट की जाती है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 20,000 की लास्ट इंस्टॉलमेंट है, पे कर दी गई है, इसे ये अमाउंट रिसीव होना है। इस कारण से ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा। किससे रिसीव हुई है, वाई एक्स से, तो एक्स अकाउंट को इसने क्रेडिट कर देना है। एक्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वाई को दिखाएगा, वाई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक्स को दिखाएगा। तो ये इंस्टॉलमेंट इससे रिसीव हुए 20,000 की। अब लास्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में मशीनरी अकाउंट, सेम हमने मशीनरी अकाउंट जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखाएंगे मशीनरी के ऊपर वो रिटर्न डाउन वैल्यू से दिखानी है। कॉस्ट प्राइस 74,500 में से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करके 14,900, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे बनाया था 59,600 पे। तो अब इस 59,600 में से फिर डेप्रिसिएशन घटा देंगे सेकंड ईयर का 11,920।
तो यहाँ पे 59,600 में से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का 11,920, बैलेंस आता है 47,680। तो इसके ऊपर 20% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो 9536 बनता है। 9536 ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करेगा। लास्ट में जो डेप्रिसिएशन और जो इंटरेस्ट है उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना, तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 2 में इंटरेस्ट अकाउंट और 2 में डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट के जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 914 और डेप्रिसिएशन के 9536, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया गया 10450 से। जबकि ये अपने इंटरेस्ट के अमाउंट को ट्रांसफर कर देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री पास की जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 914 से। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री पास की गई हैं हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। आई होप क्या क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लेजर्स अकाउंट में जो ज़रूरी लेजर्स हैं सिर्फ वही प्रिपेयर किए जाएंगे हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वेंडर का। वेंडर यहाँ पे वाई है, तो वाई का अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। इस लेजर्स में 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में फॉर्मेट डेट का, पार्टिकुलर का और अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। अब जो जर्नल एंट्री पास की गई है हायर परचेजर के बुक्स के अंदर, उन जर्नल एंट्री में जहाँ भी वेंडर का अकाउंट ओपन किया गया है वो सभी की सभी जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर दी जाएंगी वेंडर के लेजर अकाउंट के अंदर। फर्स्ट जर्नल एंट्री में जो हायर परचेजर है उसने वेंडर को क्रेडिट किया हुआ है। लेजर पोस्टिंग करते समय जो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है 2005 की 1 अप्रैल को वाई के लेजर अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे बाय मशीनरी अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि लेजर में अगर मैं लेजर प्रिपेयर कर रही हूँ वाई का तो अपोजिट अकाउंट ओपन किया जाएगा जो कि मशीनरी अकाउंट है। यानी अगर यहाँ पे वाई अकाउंट को क्रेडिट किया गया तो मैंने लेजर में क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय मशीनरी अकाउंट ओपन करेंगे 7/4/500 से 1 अप्रैल 2005 डेट रहेगी। लेजर पोस्टिंग में वेंडर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमने जो डेट है 2005 की 1 अप्रैल को बाय मशीनरी अकाउंट के नाम से 7/4/500 अमाउंट है जो पोस्ट कर दी। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में वाई को डेबिट किया गया है 1 अप्रैल 2005 को ही, तो लेजर में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू बैंक अकाउंट के 20,000 पोस्ट करेंगे। लेजर अकाउंट की डेबिट साइड पे 2005 की 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट के नाम से 20,000 पोस्ट किए। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में वाई को क्रेडिट किया गया। लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 2725 अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग डेट को इंटरेस्ट ड्यू किया जाता है, तो ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 2006 की 31 मार्च को। तो यहाँ पे लेजर की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 2725 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में 2006 की 31 मार्च को वाई डेबिट किया गया, तो वाई के लेजर में डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से 20,000। लेजर अकाउंट की डेबिट साइड पे 2006 की 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट के नाम से अमाउंट है 20,000 रुपये।
इस अकाउंटिंग ईयर के लास्ट तक, जो कि ये ईयर एंड हो चुका है 2006 की 31 मार्च को, और कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की गई है वेंडर के नाम से, तो हमने फर्स्ट ईयर को क्लोज कर देना अब लेजर अकाउंट में। फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं। टोटल किया जाएगा क्रेडिट साइड का, जो कि 77,225 आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल भी 77,225 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम 40,000 माइनस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर आती है 37,225 से। ये 31 मार्च 2006 का बैलेंस है। ये टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस। यही बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा 2006 की 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2006 को यही क्लोजिंग बैलेंस है जो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। बाय बैलेंस बीडी के नाम से ये बैलेंस 37,225 कैरी किया गया है। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की जर्नल्स को पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट में। तो जब 2007 31 यानी कि अकाउंट क्लोज किया गया, इंटरेस्ट ड्यू किया गया, वाई क्रेडिट किया गया लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 1861 पोस्ट करेंगे। 2007 31 मार्च को बाय अपोजिट अकाउंट, जो कि इंटरेस्ट अकाउंट है, 1861 पोस्ट किए। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में वाई डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग में डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 20,000 2007 की 31 मार्च को दिखाएंगे। लेजर्स में डेबिट साइड पे 2007 की 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट के नाम से 20,000 पोस्ट किए। इसके अलावा कोई और जर्नल एंट्री है नहीं जहाँ पे वेंडर अकाउंट ओपन किया गया है। तो ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 39,086 से। डेबिट साइड भी 39,086 माइनस करते 20,000 तो 19,086। ये 31 मार्च 2007 का क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी। यही नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 2007 की 1 अप्रैल को नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट किया जा रहा है। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस यही कैरी डाउन करेंगे 19,086 से। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज किया गया 2008 की 31 मार्च को, इंटरेस्ट ड्यू किया गया है, वाई क्रेडिट है। लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 914। लेजर में क्रेडिट साइड पे 2008 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 914। नेक्स्ट एंट्री जो इंस्टॉलमेंट पे करने की है 31 मार्च 2008 की, इसमें वाई को डेबिट किया गया है। लेजर में डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 20,000। लेजर में डेबिट साइड पे 2008 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट के नाम से 20,000। इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है। अब यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी, हिसाब है जो क्लियर हो चुका है। दोनों ही साइड 20,000 है जो टैली हो जाएगा बैलेंस। तो इस तरीके से हमने हायर परचेजर की बुक्स के अंदर हायर वेंडर का जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया। नेक्स्ट जो नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट का जो फॉर्मेट रहता है उसमें दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम डेट का, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ऐसे क्रेडिट साइड पे डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। अब हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जहाँ भी इंटरेस्ट अकाउंट ओपन किया गया है वो सभी हम पोस्टिंग करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट के लेजर्स में।
फर्स्ट जो एंट्री की गई है 2006 की 31 मार्च को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग के टाइम में लेजर अकाउंट के डेबिट साइड पे 2Y के नाम से दिखाएंगे 2725। लेजर अकाउंट की डेबिट साइड पे जो डेट है 2006 की 31 मार्च को 2Y के नाम से 2725 रुपये। इसी ईयर की एंड में जो इंटरेस्ट था जो प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया गया था, जिसमें एंट्री पास की गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट किया गया लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, लेकिन अमाउंट 2725 दिखाएंगे, ना कि 17625, क्योंकि 17625 तो इन दोनों का टोटल है, जबकि हमने तो सिर्फ इंटरेस्ट का दिखाना है। इंटरेस्ट का जो 2725 ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लेना है। कैसे करेंगे? लेजर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2006 को, 2006 की 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 2725। इसके अलावा और कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं की गई है। इसके साथ हमारा जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट होता है, इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की लास्ट में फिर दोबारा इंटरेस्ट है जो ड्यू किया गया है, जो कि 2007 की 31 मार्च को इंटरेस्ट डेबिट है लेजर में डेबिट साइड पे 2Y के 1861। लेजर में डेबिट साइड पे 2007 की 31 मार्च को 2Y के नाम से जो अमाउंट है इंटरेस्ट का 1861। और नेक्स्ट जर्नल एंट्री की गई है यही इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करने की, तो यहाँ पे इंटरेस्ट को क्रेडिट किया गया है लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से अमाउंट जो जाएगा वो 1861 ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने जब पोस्टिंग करना है अकाउंटिंग ईयर की लास्ट जो कि 2007 की 31 मार्च बनती है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किए गए हैं 1861। इसी के साथ ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर भी क्लोज होते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर जो कि 2008 31 मार्च को दोबारा फिर से जो इंटरेस्ट ड्यू किया गया है 2Y के नाम से, जो इंटरेस्ट ड्यू किया गया उसकी अमाउंट बनती है, यहाँ पे एंट्री पास की गई इंटरेस्ट 2Y के नाम से लेजर में डेबिट साइड पे 2Y के नाम से 914 दिखाएंगे 2008 के 31 मार्च को। और लास्ट में जो इंटरेस्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया गया है उसको दिखाया जाएगा। दोनों ही एंट्री जो पास की जाएंगी यानी कि पोस्ट की जाएंगी लेजर अकाउंट में। जो इंटरेस्ट ड्यू किया गया है वो अमाउंट बनती है 914 से, फिर यही इंटरेस्ट 2008 31 मार्च को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिया गया है 914। इसी के साथ ये अकाउंटिंग ईयर भी क्लोज होता है। जो नेक्स्ट नेसेसरी अकाउंट बनाना है लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है हायर परचेजर की बुक्स के अंदर, वो है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे उसमें भी दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेट पार्टिकुलर्स और अमाउंट आते हैं, ऐसे क्रेडिट साइड पे भी डेट पार्टिकुलर्स और अमाउंट आता है। अब जितनी भी जर्नल एंट्री पास की गई हैं हायर परचेजर द्वारा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन की, वो सभी के सभी हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करनी है। फर्स्ट जो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की गई 31 मार्च 2006 की, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया है लेजर में डेबिट साइड पे टू मशीनरी अकाउंट के नाम से 14900 दिखाएंगे। और लास्ट में यही डेप्रिसिएशन है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिया गया है, तो इसमें डेप्रिसिएशन 14900 को हमने दिखाना है, लेकिन अपोजिट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। जब फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ तो वो डेट बनती है हमारे पास 2006 की 31 मार्च को। तो 2006 की 31 मार्च को जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है उसके लिए हमने जर्नल एंट्री पास की है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो हमने डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखाना है। टू मशीनरी अकाउंट के नाम से जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया वो 14900 से है। फिर इसी डेप्रिसिएशन को
2006 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस से जो चार्ज कर लिया गया, जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। तो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से यही डेप्रिसिएशन है जो चार्ज कर लेना है 14,900 से। इसी के साथ ये अकाउंटिंग ईयर जो हमारा क्लोज होता है। फिर दोबारा जब ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर बनेगा 2007 की 31 मार्च को दोबारा फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। उसके लिए सेम फिर दोबारा हमने मशीनरी अकाउंट दिखाना है। फिर इसी डेप्रिसिएशन को 2007 की 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेना है। तो जो डेप्रिसिएशन अमाउंट बनते हैं वो बनती है 11,920 से। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट 11,920 दिखाएंगे। तो यहाँ पे अमाउंट दिखाया जाएगा 11,920 और प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेंगे 11,920 से। अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं। दोबारा ये 2008 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर क्लोज किया जाएगा। दोबारा फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा थर्ड ईयर का मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। फिर यही डेप्रिसिएशन 2031 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिया जाएगा, जिसका अमाउंट 9536 बनता है। तो यहाँ पे 9536 इसी के साथ ये अकाउंटिंग ईयर भी क्लोज होता है। तो इस तरीके से जितने भी लेजर्स जो ये प्रिपेयर किए गए हैं, वेंडर का अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये लेजर प्रिपेयर किए गए हैं हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अब जो हायर वेंडर है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रिपेयर करेगा। एक तो हायर परचेजर का अकाउंट जो कि एक्स है और दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट। अब हमने हायर वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करनी है। फिर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लेजर अकाउंट जो प्रिपेयर किए जाएंगे वो सबसे पहले वो हायर परचेजर का अकाउंट प्रिपेयर करेगा, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। सेम परफॉर्मा रहेगा लेजर अकाउंट का। अब जो भी एंट्रीज हायर वेंडर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हायर परचेजर के नाम से किया वो सभी के सभी हायर परचेजर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। 1 अप्रैल 2005 को एक्स को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू हायर सेल्स के नाम से 74,500 पोस्ट करते हैं। लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे 2005 की 1 अप्रैल को टू हायर सेल्स अकाउंट के नाम से 74,500 रुपये पोस्ट किए। नेक्स्ट एंट्री में एक्स को क्रेडिट किया गया है। लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से 20,000 दिखाएंगे 1 अप्रैल 2005 के। लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2005 की 1 अप्रैल को बाय बैंक अकाउंट के नाम से जो डाउन पेमेंट की गई 20,000 की यहाँ पे दिखा दी है। अकाउंटिंग ईयर के एंड में 2006 31 मार्च को एक्स को डेबिट किया गया। लेजर में डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट के 2725 रुपये। लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे 2006 के 31 मार्च को टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 2725 रुपये दिखाई। नेक्स्ट अकाउंट को क्रेडिट किया गया। एक्स का अकाउंट क्रेडिट है। लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के 20,000। लेजर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2006 31 मार्च को बाय बैंक अकाउंट के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है 20,000 रुपये से। इसके अलावा फर्स्ट ईयर की कोई और जर्नल एंट्री नहीं है तो अकाउंट क्लोज करते हैं। फर्स्ट ईयर क्लोज होता है। टोटल आता है डेबिट साइड का 77,225 से। इसमें भी 77,225 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है। इसमें से जब माइनस करते हैं 40,000 तो बैलेंस आता है 37,225 का। ये 31 मार्च 2006 का क्लोजिंग बैलेंस है। बाय बैलेंस सीडी के नाम से इसको दिखाएंगे। यही बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जो कि 2006 की 1 अप्रैल को होगा। यही बैलेंस टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 37,225 से। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2007 की 31 मार्च को एक्स को डेबिट किया गया। लेजर में डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट अकाउंट के 1861। लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे 2007 की 31 मार्च को टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 1861। नेक्स्ट एंट्री में एक्स को क्रेडिट किया गया। लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के 20,000। लेजर में क्रेडिट साइड पे 2007 की 31 मार्च को बाय
बैंक अकाउंट के नाम से जो अमाउंट रिसीव हुआ है इंस्टॉलमेंट का 20,000 रुपी। इसी के साथ ये सेकंड अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं, क्योंकि इसके अलावा फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ही आती है सिर्फ। अब इसको जब क्लोज करते हैं तो टोटल बनता है इस साइड का हमारा 39,086 से, यहाँ पे 39,086 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2007 की 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस आता है बाय बैलेंस सीडी के नाम से 19,086। यही कैरी डाउन करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, जो कि हमारा स्टार्ट होगा 2007 की 1 अप्रैल को। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे इसे 19,086। एक्स को डेबिट किया गया 31 मार्च 2008 को, तो डेबिट साइड में लेजर अकाउंट में टू इंटरेस्ट अकाउंट के 914। लेजर अकाउंट की डेबिट साइड पे 2008 31 मार्च को टू इंटरेस्ट अकाउंट के 914 रुपी। और जो लास्ट में इंस्टॉलमेंट पे की गई है एक्स को क्रेडिट किया गया लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के 20,000 रुपी। लेजर में क्रेडिट साइड पे 2008 की 31 मार्च को बाय बैंक अकाउंट के नाम से 20,000। तो दोनों ही साइड का बैलेंस टैली हो जाएगा 20,000 से 20,000 से, और इसी के साथ ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट जो नेसेसरी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है वो है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट का ये फॉर्मेट रहेगा। अब जितनी भी जर्नल एंट्री पास की गई है हायर वेंडर द्वारा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग सभी यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज होता है 31 मार्च 2006 को, यहाँ पे इसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया गया है लेजर अकाउंट में अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय एक्स के नाम से 2725। इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डेट जो आएगी 2006 की 31 मार्च को बाय एक्स के नाम से 2725 रुपी। फिर इसी इंटरेस्ट के अमाउंट को हायर वेंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की गई है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो लेजर अकाउंट की डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 2725 दिखाएंगे। लेजर अकाउंट की डेबिट साइड पे 2006 की 31 मार्च को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 2725। तो इसी के साथ ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है। सेम प्रोसीजर चलेगा 3 साल का। ऐसे ही नेक्स्ट 2007 की 31 मार्च को इसे इंटरेस्ट मिलेगा एक्स से, तो यहाँ दिखाया जाएगा। यही इंटरेस्ट ये 2007 31 मार्च को ट्रांसफर कर देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर नेक्स्ट ऐसे ही इसका अकाउंट क्लोज कर देंगे जब जो कि अमाउंट हमारे पास है इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 1861 से, तो अमाउंट दिखा देंगे 1861। ऐसे ही नेक्स्ट अकाउंटिंग है 2008 की 31 मार्च को इसे इंटरेस्ट मिलेगा एक्स से, और यही इंटरेस्ट ये 2008 की 31 मार्च को ट्रांसफर कर देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और अकाउंट क्लोज कर देगा। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट का अमाउंट है 914 रुपी से, तो यहाँ पे इंटरेस्ट 914 रिसीव हुआ और यही इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया गया 194 प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि बनता है व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। अगर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होता तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में विद एग्जांपल कवर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।